वेलकम बैक। अहम खबर दें आपको, वजारत दिफा की मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। गुज़िश्ता रोज वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं, और इसी सिलसिले में ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 11:30 बजे इस दरख्वास्त के हवाले से समाअत करेंगे। वजारत दिफा ने गुज़िश्ता रोज सरबा मोहर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। वजारत दिफा ने दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस दे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का। उस हुक्म के हवाले से कहा गया था कि वो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस ले। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी और इस दरख्वास्त को अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 11:30 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जी हाँ, वजारत दिफा की जानिब से मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त जो दायर की गई थी, अब उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 3 रुकनी बेंच है जो इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। वजारत दिफा की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में और इस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच तश्कील दिया गया था। 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है ये दरख्वास्त। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे समाअत के हवाले से। जी सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, 11:30 बजे का वक्त है, 3 रुकनी बेंच है जो इस दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। ये सबसे अहम मामला है। पंजाब में और केपीके में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था उसके मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने थे, और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, जो कुछ किया जाना था, जो सिक्योरिटी प्लान दिया जाना था, जो फंड्स के फराहम किए जाने थे, दोनों में हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है उसके जरिए जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो फंड्स फराहम किए जाने थे वो हुक्म जो है वो मुस्तरद कर दिया गया पार्लियामेंट के जरिए। और साथ ही जो वजारत दिफा को कहा गया था कि वो सिक्योरिटी प्लान देंगे वो फौज की फराहमी के हवाले से, और अगर फौज अवेलेबल नहीं है तो फिर जो FC है, नेवी है, जो फिजाइया है, उनके जो एहलकार जो है वो दिए जाएंगे। तो वो भी फराहम नहीं किए गए। और फिर 2 रोज कबल जो हुकाम है, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे मुतल्लिका उनकी जो मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इस बेंच के मेंबरान के साथ, जिनको तलब किया गया था, उन्होंने आकर ब्रीफिंग दी और उसके बाद एक दरख्वास्त कल दायर की गई थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इंतखाबात के हवाले से हुक्म जो है वो वापस ले। लेकिन इस वक्त ये बड़ी डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 11:30 बजे ओपन कोर्ट में समाअत होगी। इससे पहले हमने देखा कि जो चैम्बर है, चैम्बर में समाअत की गई 2 मरतबा, और वहां पर सुनकर और अहकामात जारी किए गए। लेकिन अब ये बड़ी पेशरफ्त है कि ओपन कोर्ट में ये दरख्वास्त समाअत मुकर्रर कर दी गई है। 11:30 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब शामिल हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। देखना है कि इसमें क्या अहकामात आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या ऑब्जर्वेशन आती हैं, और बहुत सी सिचुएशन जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसके मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर उनको पैसे मिल भी जाएं तो वो इलेक्शन ठीक है। सिद्दीक, आपसे सवाल से मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अहम खबर अब आपको देंगे, बैरून मुल्क मफरूर मुल्ज़िम